बीजेपी के 7 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें से एक सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से आने वाले मोतीलाल प्रसाद हैं, जो आज मंत्री बन गए और सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे। आप आज मंत्री बने। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था, आपके क्षेत्र में लोगों की मांग थी कि आप उन वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं में हैं जिनको मंत्री पद का दर्जा, मंत्री बनना चाहिए। आज आपको लगता है कि ये सालों की मेहनत आज रंग लाई और आज आप मंत्री बन चुके हैं? निश्चित रूप से इधर के जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं उसमें सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व रहता था। और जैसे पिंटू जी होते थे या उसके बाद देवेश बाबू भी, रंजू गीता जी भी, तो इस तरह मंत्री कैबिनेट में रहते थे लोग। लेकिन कुछ दिनों से ये कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति आज निश्चित रूप से, जिसकी भरपाई आज हो गई है। नेतृत्व का ध्यान गया है और आज सीतामढ़ी जिले से मुझे मंत्री बना करके इस कमी को दूर किया गया है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, कैसे आप अपना धन्यवाद देना चाहेंगे? क्या लगता है पहला काम क्या करेंगे आप मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में? मैं तो सर्वप्रथम अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर इस जवाबदेही को देकर और मुझे एहसास कराया है। उनके कसौटी पर मैं पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूँगा। रीगा चीनी मिल, जो कि लंबे समय से इस इलाके में, आपके इलाके में लोगों की मांग थी कि रीगा चीनी मिल की शुरुआत फिर से हो गया। कुछ महीनों पहले ही फिर से शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी भी आपके इलाके में काम बाकी है। क्या कहेंगे इसमें? जब तक जीवन है तब तक तो काम ही काम है। काम कभी खत्म थोड़े होता। एक नई भूमिका फिर से आ जाती है, तो काम तो है ही। उन कामों में से जितना संभव होगा मैं उन कामों को करूंगा। एक विधायक के रूप में भी अपने क्षेत्र की जो भी बातें हैं वो सब निर्वाह करूंगा, और एक मंत्री के रूप में भी जो विभाग की जवाबदेही है उसका भी निर्वाह करूंगा। और वैसे भी 7-8 महीने अभी बाकी हैं। 7-8 महीना काम करने के लिए कम नहीं होते, पर्याप्त होते हैं। और निश्चित रूप से मैं इस फैसला को नाप दूंगा। 25 चुनाव फिर से लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से लड़ेंगे। नेतृत्व यदि मुझे लड़ाएगा तो निश्चित लड़ेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा, आखिरी सवाल है ये मेरा, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जेडीयू से भी 1 या 2 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बनाए गए हैं। बीजेपी ने ही अपने सातों के सातों मंत्रियों को, विधायकों को मंत्री बना दिया। बीजेपी का जो मंत्री बना है कोटा थोड़ा कम पड़ रहा था। जितनी संख्या में होनी चाहिए वो संख्या नहीं भर पाई थी, इसलिए इस बार विस्तार हुआ है। इसमें भाजपा कोटे से ही ज़्यादा लोगों का हुआ है, चूँकि वही खाली था, भाजपा कोटे से ही खाली था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। तो नए मंत्री कृष्ण कुमार पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कुर्मी एकता रैली की, क्या लगता है कि इसी का आपको फल मिला है? हम तो पहले भी आपसे बता सकते, वो गैर राजनीतिक सम्मेलन था और अपने महापुरुषों के बारे में, अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है कि हमारे महापुरुष किस तरह देश की आज़ादी में, लड़ाई में योगदान दिए। तो कल समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए यदि कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, हमारे नौजवानों का कदम ठिठके नहीं। इसके लिए सम्मेलन किया गया था। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जाने, साहू जी महाराज के बारे में जाने, पटेल जी के बारे में जाने, हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारा रामफल मंडल जी के बारे में जाने, हम रेणु जी के बारे में जाने, और हमारा समाज एकजुट रहे। जो हम एकता के भाव के साथ चलते, सरदार पटेल के वंशज हैं, हम कुर्मी धानु को जैसा घुमेला गंगोता में नहीं बटे, हम एकता के साथ आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख के बढ़े, तो गैर राजनीतिक सम्मेलन था। मंत्री अब आप बन गए हैं, तो मंत्री जी से आपको संबोधित करूंगी। पहला काम क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? पहले कौन दायित्व हम लोग का मिलता है, उसके बाद में उसमें जो ऑप्शन होगा। मेरे नौजवानों को अवसर मिला है, तो नौजवान के पास एक ऊर्जा होती है, उस अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का हम पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे और बेहतर परिणाम आपको देंगे। आपके साथ साथ क्या बीजेपी ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमने कोयरी और कुर्मी का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है? नहीं, सबके नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग उसके पार्ट के रूप में काम करने का अवसर मिला, इसलिए सभी को हम धन्यवाद देते हैं, आप सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, कार्यकर्ता भाव के रूप में काम किए हैं और आगे भी कार्यकर्ता भाव के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग 2001 से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मुखिया के रूप में, 2001 में 6 प्रखंड प्रमुख के रूप में, 2009 में कमेटी के चेयरमैन के रूप में, 2010 से विधायक के रूप में। तो आज भी भाव मेरा कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता के भाव के रूप में अपने दायित्वों का पालन करेंगे निश्चित रूप से। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं बीजेपी कोटे के एक मंत्री से बात कर रही हूँ या मैं नीतीश कुमार के एक करीबी रहे नेता से बात कर रही हूँ? हम लोग एनडीए के मंत्री हैं
और नीतीश कुमार जी के विचारधारा आगे बढ़ाने वाले लोगों में से हैं। और नीतीश कुमार जी की विचारधारा के साथ, एनडीए के साथ मजबूती के साथ, सबका विकास, अपने नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, एक बार फिर से बधाई। और कृष्ण कुमार मंटू जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है और कह रहे हैं कि एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार हैं, उनकी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कुर्मी एकता रैली इन्होंने बीते हफ्ते ही पटना में आयोजित की थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और तब से ये चर्चा थी कि क्या कृष्ण कुमार मंटू आने वाले दिनों में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के साबित हो सकते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार के ऑल्टरनेट बीजेपी मुझ में ढूंढ रही है। एक वो गैर राजनीतिक रैली थी और इस वक्त मैं मंत्री बना हूँ, आगे जो काम मिलेगा उसका निर्वहन करूंगा। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ दिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। तो नए मंत्री विजय मंडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई। और कौन सा मंत्रालय मिले इसकी उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग उम्मीद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो मिलेगा खुशी खुशी ग्रहण करेंगे और वहाँ काम करने की आवश्यकता है। असल है क्या, जो ये जो है ऐसा थोड़े है जो मान लीजिए मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है तो क्षेत्र में जब तक काम नहीं दिखाएंगे, लोगों को काम नहीं पसंद पड़ेगा, तब तक जो है कैसे वो फिर जो है वोट देगा। तो ये हम लोगों को जो बनाया गया है तो इसका लाभ हमारे पार्टी को पहुँचे, एनडीए को पहुँचे, इसके लिए हम लोगों को बनाया गया है। और उसमें हम लोग जो है निश्चित रूप से एनडीए के लिए काम करेंगे और आने वाला समय में निश्चित रूप से एनडीए को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट वहाँ मिले, इसके तरफ जो है हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से विकास का काम ज़्यादा करना होगा और ये 6 माह में जो है हम लोग निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। दो बातें यहाँ, एक तो बीजेपी ने जिनको आज मंत्री बनाया है कहीं ना कहीं वो आंख कान नाक की तरह अपने अपने इलाके में रहेंगे। दूसरा ये है कि 8 महीने का वक्त है, ये वक्त अपने आप में कम समय, बड़ी चुनौती, जिम्मेदारी है, प्रूफ करना है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? अरे बहुत बड़ी चुनौती है। अभी सामने इलेक्शन है और उस समय में जो है हम लोगों को जो है जिम्मेवारी दिया गया है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में जो है हम लोगों को जो है इस जिम्मेदारी को संभाल के चलना होगा और लोगों को जो है एक साथ मान के चलना होगा, लेके चलना होगा। और ताकि आने वाला समय में जो 2025 का जो इलेक्शन है अक्टूबर में, नवंबर में होना है, तो उसमें हम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, हम फ़ायदा मिले, ये हम लोग जो है चाहते हैं। उम्मीद की थी आपने कि मंत्री भी बन जाएंगे 8 महीने के कसम? हमको तो कल शाम में जो है फ़ोन गया कि जो भाई आइए पटना, दौड़े दौड़े आए पटना। तो आए पटना तो वहीं वहाँ हम मंदिर में जो है पूजा पाठ में लगे हुए थे, तो पटना फिर फ़ोन गया तो हम लोग चले आए पटना। तो आज जो है वहाँ पर काफ़ी जो है इतना बड़ा मेला लगता है मेरे यहाँ, महाशिवरात्रि का सुंदरनाथ धाम है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उसका अध्यक्ष हम ही, उसमें बहुत जो है बहुत हमको, चलिए महादेव का हम प्रसाद ही समझते हैं इनको। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।